जॉन्डिस यानी पीलिया आमतौर पे आंखों का पीलापन या यूरिन में बहुत अधिक पीलेपन की तरह प्रेजेंट करता है। आमतौर पर जॉन्डिस जो है उसके मेडिकल कारण रहते हैं, लेकिन कभी कभी पित्त के रास्ते में रुकावट होने की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके कॉमन कारणों में पत्थर होना, पित्त की नली में सिकुड़न आना या पित्त की नली में या पैनक्रियाज में ट्यूमर होना भी रहते हैं। पित्त की नली यानी बाइल डक्ट के कैंसर को कोलेंजियोकार्सिनोमा या बाइल डक्ट कैंसर कहा जाता है। इस बीमारी पे आमतौर पे पेशेंट जॉन्डिस यानी आंखों में पीलापन और उसके साथ इचिंग होना, खुजली होना उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ मोशन में जो पीलापन नॉर्मली रहता है वो कम होने लगता है। जॉन्डिस के इवैल्यूएशन में बहुत ही ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड करके या और टेस्ट कर ये समझा जाए कि कहीं पित्त के रास्ते में रुकावट तो नहीं है। पित्त के रास्ते की रुकावट का कारण कैंसर भी हो सकता है, जैसा कि इस पेशेंट में देखा गया। बाइल डक्ट कैंसर, पित्त की नली के कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़रूरी है कि एक स्पेशलिस्ट टीम जो इस बीमारी का रेगुलरली इलाज करती हो, जिस सेंटर में इस बीमारी को ट्रीट करने की मोडालिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पर इलाज किया जाए। क्योंकि टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन यानी कब क्या इंटरवेंशन किया जा रहा है और जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे समय से करने से इस बीमारी से बहुत ही कामयाबी के साथ लड़ा जा सकता है और इस बीमारी से जीता जा सकता है। आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीआई और एचपीबी ऑन्को सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, आपको हमारे एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा जिनका बाइल डक्ट कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। मल्टी स्टेप ट्रीटमेंट के बाद आज वे बिल्कुल अच्छे हैं और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मेरा नाम सुरेश चंद्र जैन है। मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं द्वारका सेक्टर 7 का रहने वाला हूँ। मुझे शुरू में कुछ मेरा यूरिन पीला आने लगा और मुझे वेट लॉस होने लगा और मुझे कुछ ईचिंग भी ज़्यादा होने लगी शरीर में। तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा टेस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको जॉइंटिस है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर चेक कराइए। मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली आया। मैंने यहाँ कुछ लोगों से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे डॉक्टर मंगला का नाम सजेस्ट करा। मैं डॉक्टर मंगला से मिला, उन्होंने मुझे मेरे टेस्ट वगैरह कराए कुछ। तो टेस्ट कराने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि आपको रेयर लिवर कैंसर है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू करा मेरा और काफ़ी पीटी वगैरह ये वो सीटी वगैरह बहुत कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा हम आपका ऑपरेशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार हो गया ऑपरेशन के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब ने फिर मेरा सितंबर में 30 सितंबर को मेरा ऑपरेशन करा। टेस्ट होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी में सुधार आने लगा, बीमारी भी थोड़ी सुधरने लगी। उसके बाद दिसंबर तक मेरा ये ट्रीटमेंट चलता रहा। दिसंबर के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी कीमो होनी है। कीमो में मैं तैयार था, कीमो करानी थी क्योंकि इलाज कराना था। तो कीमो मेरी 6 महीने तक मेरी कीमो चली। अब मैं कीमो के बाद मैं भी स्वस्थ हूँ। ये डॉक्टर मंगला की और मैक्स हॉस्पिटल की और उनकी टीम की मेहरबानी है कि मैं आज स्वस्थ रूप से बैठा हूँ। धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ने लगा। डॉक्टर साहब ने प्री ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद भी मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा, मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी। बाइल डक्ट कैंसर का जो इलाज है यानी ट्रीटमेंट है, उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लानिंग का बहुत ही अहम रोल रहता है। उसके मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं। पहले स्टेप में ज़्यादातर पेशेंट्स में जॉन्डिस कम करना रहता है और जिन पेशेंट्स के अंदर लिवर का एक पार्ट निकालने की ज़रूरत होती है उनमें काफ़ी बार एक प्रोसीजर जिसे पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन कहा जाता है उसकी ज़रूरत भी रहती है। कभी कभी पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन के बाद लिवर में एब्सेसेस बनने का रिस्क भी रहता है। आमतौर पर ये तकलीफ़ें नहीं आती हैं और पेशेंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी हो जाती है। सर्जरी लंबी रहती है, सर्जरी कठिन रहती है, लेकिन उस सर्जरी से पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हो जाने से बाद में बाइल डक्ट का जो कैंसर है उसे वापस आने का चांस काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है और उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर हम सुरेश चंद्र जी की बात करते हैं तो जब ये हमारे पास पहली बार आए तो इनको जॉन्डिस के साथ साथ पैनक्रेटाइटिस भी था, पैनक्रियाज में सूजन था, जिसको शुरुआत में मेडिकली मैनेज किया गया। फिर जॉन्डिस कम करने के लिए पीटीबीडी किया गया,
उसके बाद चूंकि जो लिवर का हिस्सा निकालने के बाद उनका लिवर पार्ट बचता था वो कम दिखता था, उसके लिए उस लिवर की ग्रोथ को ऑगमेंट करने के लिए उनका जो दूसरी साइड जो निकालना था उसका पोर्टल वेन यानी उसकी नस को ब्लॉक करते हैं, जिस प्रोसीजर को पोर्टल वेन एम्बोलाइजेशन कहते हैं, वो किया गया। ये ट्रीटमेंट उनका तकरीबन 2 से ढाई महीने के करीब सर्जिकल प्लानिंग और सर्जरी वाला पार्ट चला, जिसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर गए। उस डिस्चार्ज के बाद उनका कीमोथेरेपी किया गया है और आज से वह अपना रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। इलाज के बाद इम्प्रूवमेंट मेरे होने लगा, मुझे भूख भी लगने लगी, मेरा वेट भी बढ़ने लगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उससे आदमी को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसको हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है पेशेंट का, उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से फेथ होना चाहिए, तभी आपका इलाज सक्सेस हो सकता है। इसलिए मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, डॉक्टर मंगला और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्जरी और कीमोथेरेपी कंप्लीशन के बाद आज पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी रोज़मर्रा की सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं एंड अपना खाना पीना और सब अपनी देखभाल स्वयं से कर रहे हैं। इस पेशेंट से और इनके ट्रीटमेंट में हमने जो एक बहुत अहम बात देखी वो ये देखी कि जो फैमिली का सपोर्ट है वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली का एक मोरल स्ट्रेंथ होना, समझना और उसके अंदर पेशेंस यानी धीरज रखकर ये समझना कि जो ट्रीटिंग टीम है वो और फैमिली अगर एक साथ मिलकर किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या केस पर काम करते हैं तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर रहते हैं।